वेलकम बैक। तो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और जिक्र कर रहे हैं हम शाहिद खान आफरीदी का और उन्हें वेलकम करते हैं। शाहिद खान आफरीदी, बहुत शुक्रिया कि आप दुनिया न्यूज़ का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि देर क्यों हो गई आपको? लोगों को पता है कि मैं कहीं और बैठा हुआ था। अच्छा चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप दो बड़े प्लेयर्स, टीम की शान, टीम की जान मौजूद नहीं थे। ठीक है कि आगे बढ़ना होता है, चलना होता है, लेकिन कहाँ पर आपको लगा कुछ लैक किया जिसकी वजह से आज मैच हारे? आई थिंक लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त जो बॉडी लैंग्वेज शुरू 25-30 ओवर तक नज़र आ रही थी, यंग लड़कों की सारों की बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। स्पिनर से जो एक्सपेक्टेशन थी और जितना टर्न कर रहा था पिच, उस हिसाब से हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। सईद अजमल काफ़ी दिनों बाद आया, उसको भी किसी ने देखा भी नहीं था। तो आई थिंक कि सईद अजमल, उसके बाद मैं इस फेवर में था कि जुल्फ़िकार बाबर, आई थिंक वो खेलेगा एक और रेगुलर स्पिनर सईद अजमल की हेल्प करने के लिए, इसलिए कि हफीज़ भी साथ में बॉलिंग नहीं कर रहा था। बैटिंग नो डाउट अज़हर अली मुझे बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा कि एक ऊपर से इतना पॉजिटिव खेलना, इतना लंबा स्कोर, और अल्लाह करे फर्स्ट इनिंग में भी अपने एटीट्यूड, अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने बैटिंग के स्टाइल को इसी तरह पॉजिटिव ही रखा। आपको हैरानी हुई थी कि अज़हर अली ने ओपन किया है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में तो करते रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपको हैरानी हुई कि उन्होंने ओपन किया? और अच्छा, मुझे वो ये था कि वो नंबर 3 बैटिंग करेगा। मैं समझ रहा था कि हफीज़ और सरफराज बैटिंग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे 3 नंबर वो ओपनर ही होता है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता 3 नंबर में। तो ठीक है, अगर अज़हर अली ने एज अ ओपन चांस लिया, अच्छी बात है, कप्तान है, आगे से फ्रंट से लीड करना चाह रहा होगा, वेरी गुड। और उसके अलावा रिजवान बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा पॉजिटिव लग नहीं रहा था क्योंकि उसका पहला मैच है, उसके बावजूद बहुत पॉजिटिव, बहुत मज़ेदार लगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे फील्डिंग, हमेशा से मैं कहता हुआ आया हूँ कि आजकल क्रिकेट 80-85% आपको फील्डिंग जितवाती है या हरवा देती है। तो कैचेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की नहीं। वो एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारा पुराना मसला है, वो हल हो जाए तो बेहतर है। एक वो मसला, बाकी ये था कि अब यही टीम है, यही हमारे बेस्ट लड़के हैं और इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब इसमें से मेरे ख्याल में 3 या 4 लड़के थे जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ गए हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट किसी का कम बैक हो रहा है या कोई नए लड़के थे। तो थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए और हमें इस टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने सुबह भी ये बात की थी किसी चैनल पे बैठ के कि मैचेस तीनों बहुत ज़बरदस्त होंगे, दोनों टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो हमें यही कॉम्बिनेशन तीनों मैचेस में भी कराना चाहिए। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा इन बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब आप छोड़ दें कि पाकिस्तान टीम आपकी वो पुरानी वाली टीम है, पाकिस्तान की टीम आपकी वो पुरानी वाली टीम नहीं है जिसमें बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, अब टोटली डिफरेंट है। तो इन बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और मैं समझता हूँ कि बाकी इन बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी पड़ती है कि जल्द से जल्द टीम को एक अच्छी शेप में लेके आएँ। लेकिन कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, जैसे अभी आपने बात की मिस फील्डिंग हुई, 2 कैचेस हमने छोड़े और बाद में उन्हीं दोनों प्लेयर्स ने जाके सेंचुरीज बनाई। ज़ैनब, बिल्कुल, आई थिंक वो तो एक एपिडेमिक फैला हुआ है हमारी टीम में वर्ल्ड कप से लेके। बट ऑब्वियसली कैचेस हमने ड्रॉप किए, बट आई थिंक इस वक्त जो हमारा मेन जो इशू है दैट्स आवर 5th बॉलर का। अब हफीज़ क्योंकि बॉलिंग नहीं कर सकते, अब आप देखें जो उनके 3 जो हमारे थे, जिसमें कि हारिस सुहेल थे, नसीम और अज़हर अली, उन्होंने जो 10 ओवर कराए उसमें भी वेंट फॉर 70 रन। एंड अगेन वही कि तमीम इकबाल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग। स्पेशली आई थिंक सईद अजमल का लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हिम, लेकिन आई फील कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये उनका पहला मैच है आफ्टर हिज न्यू एक्शन। उनके एक्शन में तब्दीली आई है। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो अपने पहले मैच में आते साथ ही इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। आई फील, आई एग्री, आई थिंक जुल्फ़िकार बाबर को खिलाना चाहिए, बिकॉज देखिए बैटिंग हमारी इसेंशली हमेशा से वीक रही है। वी शुड ट्राई एंड स्ट्रेंथन आवर बॉलिंग, जहाँ हमें ये प्रॉब्लम पड़ रहा है। अगर तो हफीज़ का एक्शन क्लियर हो जाता है तो अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। लेकिन वही बात कि अब जिसमें शाहिद नहीं रहे टीम में, तो उसकी वजह से अब एक ऑलराउंडर की कमी में तो है ना वो, नहीं मतलब, और ओडीआई में नहीं है, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर की कमी है। तो विच इज़ वाई उन्होंने इतना बड़ा टोटल किया। एंड अगेन अगर आप 329 ऑन द बोर्ड हो तो प्रेशर विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, यू हैव लाइक अज़हर अली प्लेड आई थिंक वंडरफुल इनिंग्स। वही बात कि लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बहुत आहिस्ता खेलते हैं, लेकिन आज देखिए उन्होंने 99 के स्ट्राइक रेट से खेला है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल नॉक था। एंड देन ऑब्वियसली हारिस सुहेल चिप्ड इन, बट ही कुडंट कन्वर्ट, वो अपने 50 को ऐसा कन्वर्ट। अच्छा, आपने बात की ना अज़हर अली की, बड़ा रिस्पॉन्सिबल उन्हें खेला है, लेकिन आज एक चीज़ देखिए, अब मिसबा आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो क्रीज से निकल के खेल रहे थे। इसकी क्या वजह होती है? क्या बॉल सही आ नहीं रहा होता कि क्रीज से बार बार निकल के? और क्या एक कैप्टन का, और वो जो ओपनर कैप्टन गया हुआ है, आपके ख्याल में ठीक था कि वो हर तीसरी बॉल पे या चौथी बॉल के ऊपर बाहर निकल के खेले? मेरे ख्याल में जब बॉलर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे होते हैं और एक स्पॉट नहीं छोड़ रहा होता बॉलर, तो आप
उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, उसकी लेंथ और लाइन को चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा रूम देते हैं, या समटाइम्स आप टूवर्ड्स ऑफ स्टम्प मूव करते हैं ताकि वो अपनी गलती करे, उस चीज़ को चेंज करे। वो जो एक गुड लाइन पे हिट कर रहा था बॉल, वो आपको हिलते हुए देख के अपनी लेंथ या लाइन थोड़ी सी चेंज करे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले चौके मारने की। और मेरे ख्याल में यही किया उसने, एक दो दफ़ा वो उसने मूव किया टुवर्ड्स ऑफ स्टम्प, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट एक आध ओवर में अपनी जगह पे खड़ा रहा तो उसको विड्थ दिया बॉलर ने और उसने 2-3 चौके मारे हैं ऑफ साइड पे। तो यही एक मेरे ख्याल में तरीका होता है। इस तरह हाशिम मामला भी इम्प्रोवाइजेशन इसको आप कहते हैं, और जो इस किस्म के आपके टच प्लेयर होते हैं वो यही कर सकते हैं बजाय कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने की। मेरे ख्याल में यही उनकी गेम है कि गैप्स ढूंढें और बॉलर को कंफ्यूज करें और उसको फिर कैश इन करें जब वो गलत बॉल करे। अच्छा, बार बार क्या कहा जा रहा था जब वर्ल्ड कप में सरफराज को लेके गए थे, और काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि सरफराज को क्यों नहीं खिलाया। जब खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया सरफराज के ऊपर, ये क्या क्या कि जी सरफराज धोखा नहीं देगा, और वो फिर उस तरह से नहीं बैट कर पाए जिस तरह से उन्होंने पहले मैचेस में किया? धोखा नहीं देगा वजह नहीं, अब देखिए बात सुने, अब एक प्लेयर अगर कर देता है आपको दिन रात 1-2 दिन में आप लोग हीरो बना देते, फिर नीचे गिरा देते हैं। उसको खेलने दें, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दें, उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ये एज उसकी प्रेशर लेने की नहीं है, ये एज उसकी क्रिकेट को एंजॉय करने की है। लेकिन प्रेशर आप लोग डालते हैं। अच्छा शायद मीडिया डालता है, ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से। आप ठीक है आज कर रहे हैं, कल को नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तब आपने उन लोगों को सपोर्ट करना, उन बच्चों को सपोर्ट करना। अभी तो कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही गए, हर कोई सपोर्ट करता है इजी आसान वक्त में। जब नहीं करेगा तब इंशाल्लाह आप करने की कोशिश कीजिएगा, वो लड़का तब करेगा। वैसे भी कोई भी बैट्समैन या कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो हर मैच में या हर इनिंग में परफॉर्म करे। अच्छा, मीडिया अगर प्रेशर डाल रहा है तो प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? मिसाल के तौर पे शहरियार खान ने प्रेशर लिया। नहीं, देखिए मीडिया का काम होता है, मीडिया का तो काम होता है कि बताना प्रोग्रामों मीडिया में आप ही जैसे सीनियर बैठे हुए इनको बढ़ाना, कमर्शियल हासिल करना, ये मीडिया का काम है। कमर्शियल तो खैर आप सबसे ज्यादा करते हैं ना, इसलिए कि आप लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जैसे ही सीनियर बैठे हुए हैं जो बहुत सारी तनकीद करते हैं, बताते हैं, और वो कुछ बातें जाहिर है शायद क्रॉस कर जाती हैं जो बुरी भी लगती हैं। जैसे मिसबा ने कहा कि इतना ना तनकीद करें, पर्सनल तनकीद ना करें कि उन्हें बुरा लगे, और उनकी फैमिलीज अब उनको खेलना कह देंगे जी आप खेलना छोड़ दें। आप देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्रिटिसाइज करें आप क्रिकेट की हद तक, अपनी जबानों को संभाल के। पता चले कि कोई खानदानी लोग बैठे हुए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोग उनके घरों में घुस जाते हैं। वो लोग जो क्रिकेट खेले हुए हैं, जो हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, वो टीवी पे बैठ के, यार आपको क्या ऐसा एक्स्ट्रा कोई पैसे दे रहे हैं जो आपको, जो वो कह रहे हैं वो आपको बोलना पड़ रहा है। आप बोलो बिल्कुल मुझे उड़ाओ जितना उड़ाना है, लेकिन मेरे कमर्शियलों को लेके, वो तो मैं 96 से करता हुआ आ रहा हूँ, मेरी दूसरी चीज़ों को लेते हुए क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अल्लाह ने अगर आपको नहीं दिया तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड ट्रस्ट मी लाला, यू लुक रियली गुड डूइंग द कमर्शियल्स, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, इमरान, क्या आपको लगता है कि चीजें डिफरेंट होती इफ्स एंड बट्स पे अगर आए हफीज ओपन करते तो? नहीं, जैसे हमने BCB 11 के खिलाफ देखा, उन्होंने 85 रन बनाए, अच्छा स्टार्ट किया। मेरे ख्याल में ये तो कोच और कैप्टन बेहतर जानते हैं कि ओपन किसको करनी चाहिए, लेकिन हफीज़ भी पहले भी वन डाउन खेलता रहा है, लेकिन अब अजहर अली अगर ओपन कर रहा है तो उसने अच्छा खेला है। तो मेरे ख्याल में सरफराज थ्रू आउट पे वर्ल्ड कप से ओपन करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अब ये चेंजिंग करना मेरे ख्याल में टीम के लिए बेहतर नहीं है, और बहुत ज्यादा अजहर अली की जगह हफीज की बात कर रही हूं मैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अजहर ओपन कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए। हफीज पहले भी वन डाउन खेलता रहा है, और अभी भी अगर वो वन डाउन खेल रहा है तो मेरे ख्याल बुरा नहीं है। वो अनलकी कि आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ये यूनुस खान वाला तजर्बा नहीं है आपके? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल। डोमेस्टिक में तो वो खेलते रहे अजहर अली? नहीं, खेलता रहा है बिल्कुल, और अजहर अली मेरे ख्याल में बहुत सारे मैचेस में ओपन करता रहा है, और अगर वो ओपन करके आपको अच्छा एक स्टार्ट दे रहा है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था कि जी अजहर अली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन अब रन बॉल उसने रन किए हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, और बैकअप करना चाहिए जिस तरह सब कह रहे हैं। अब हमारी टीम बेसिकली देखा जाए तो बहुत एक यंगस्टर, अब थ्रू यंगस्टर है ऊपर से लेके नीचे तक, तो मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ये जैसे कि आफरीदी ने भी कहा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, अब नए प्लेयर्स आ गए हैं, आज भी डेब्यू किया 2 नए प्लेयर्स ने, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ये है क्रिकेट दीवानगी और इस दीवानगी में आज का हिस्सा बन रहे हैं शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इमरान नज़ीर और ज़ैनब अब्बास। शाहिद, आपने जब देखा सईद अजमल जब आप वहाँ वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो सईद हमारे साथ 2 महीने यहाँ पर मौजूद थे और कुछ यहाँ से वो मशवरे और कुछ खबरें भी आगे पीछे चलती रहती थी और अच्छी पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट, जाहिर है वो टीम का हिस्सा है। लेकिन अब जब उन्होंने कम बैक किया है आज, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी टाइम लगेगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे, ये तनकीद की जा रही थी कि उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलने का मौका देना चाहिए था, फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लेकर आया। अच्छा, मुझे आइडिया हो नहीं रहा था, मैं ये समझ रहा था कि उसने कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस वगैरह खेले होंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेल के वहाँ जाना, फिर मुझे पता चला कि कुछ क्लब के मैचेस खेले हैं, तो कीनिया के खिलाफ या फर्स्ट क्लास मैचेस हो गए, सीजन खेलता तो उसको बहुत बेहतर तरीके से। कीनिया तो मेरे ख्याल में 90 रन पे आउट होती रही है तीनों मैचों में, तो वो क्या आई थिंक फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लेता तो उसको खुद भी आइडिया हो जाता, खुद भी कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं सईद अजमल को थोड़ा सा टाइम देने का कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सईद अजमल को, काफ़ी दिनों बाद नए एक्शन के साथ आना। और लेकिन मुझे ये पता है कि वो कर जाएगा, इंशाल्लाह वो कर जाएगा। काफ़ी परफॉर्मेंसेस, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल उसका तगड़ा है, अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आए, पाकिस्तान को काफ़ी क्रिकेट जितवाई है, मैचेस जितवाए उस लड़के ने, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा। यहाँ पर एक सवाल है, फर्क तो पड़ा है, बीइंग अ बॉलर, जाहिर है आप फर्क पड़ा है, मेन बॉलर हैं, जब बॉल करा रहा होता है कोई किसी के एक्शन सही होने के बाद, उसी की वजह सुनील नारायण ने कम बैक किया, वापस आए, आपको लगता है कि हर लम्हे जब वो क्रीज पर आते हैं, बॉल कराते हैं, तो उनको ये एक सोच है, ख्याल है, रहता होगा कि मैं बिल्कुल सही बॉल कर रहा हूँ, 15 डिग्री से क्रॉस ना कर जाऊँ, दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए, ये आपके ख्याल में रहता है जहन में? अगर ये ख्याल रखेगा और ये इन चीज़ों के बारे में सोचेगा तो वो बॉल नहीं कर पाएगा, वो उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। हो गया जो होना था, बेहतर हो गया, अब उसी के अंदर जो कर सकता है उसी के अंदर रह के, उस लिमिट्स के अंदर रह के वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये हल्का सा भी अगर डाउट रहा ना कि मैं ना कर दूं, कोई मेरे ऊपर दोबारा ना उंगली उठाए, मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे बात कर रहे हैं, वकारी ने से भी यही कहा था कि हमें नहीं दबाव डालना चाहिए सईद अजमल के ऊपर। आपको क्या लगता है कि सईद ने खुद से थोड़ा सा दबाव लिया था? यू बीन रियली क्लोज टू। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप पे इस किस्म की चीज़ रहती है, आपके जहन में रहती है, आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जहन में ऑटोमेटिकली जितने भी आप स्ट्रॉन्ग हो, कुछ मैचेस लगेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि सईद अजमल को हम अब उसका रोल हमें चेंज करना पड़ेगा टीम में। जो हम पहले जिस रोल में उसको सईद अजमल को देखते थे, उस रोल से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें तो फर्स्ट 4 ओवर्स में नॉर्मल सिचुएशन में जो बॉल करने आया तो 4 ओवर्स में 7 रन, 1.75 बॉलिंग वेरी वेल। तो मेरे ख्याल में अगर उसका रोल चेंज हुआ है तो वहाँ पे शायद उसको कंटिन्यू कराते तो बेहतर होता, क्योंकि सईद अजमल पहले इस किस्म का बॉलर था कि स्ट्रेट अवे 4 ओवर्स हम कराते थे, फिर 3 ओवर वो पावर प्ले में करता था, फिर एंड में 4 ओवर्स वो डेप्थ ओवर्स में करता था। अब हमें पता है कि वो उस तरीके से दूसरा नहीं कर पाएगा, उस तरीके से वो चीज़ें कन्वेंशनल ऑफ स्पिन वो कर रहा है, उस पर अच्छी जगह पे गिर रही है, तो हमें कोशिश करनी हो कि उस टाइम हम जितना प्रेशर डाल सकते हैं हम डालें। पहले आप कैप्टन थे तो आप ये कहते थे कि नहीं सही जाओ, जाके बॉल कराओ, रन देते हो 2, लेकिन विकेट मुझे चाहिए। अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं? मैं नहीं, ऐसे ही होगा। उसके एक्शन चेंज होने के बाद जाहिर है हमने देखना है कि सईद की अब कितनी हमारे लिए कहाँ पे वो इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, उसके मुताबिक हमें जाहिर उसका रोल चेंज करना पड़ेगा। अब हम उससे वो पहले वाला रोल अगर मांगेंगे तो वो नहीं होगा, नए रोल में अगर डालेंगे, उसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल में अभी भी वो मिसबाह कह रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। नहीं, बिल्कुल आई थिंक आई एग्री। जो उन्होंने बात की है वही बात कि हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आपके जो पहले हमारी थी सईद अजमल के साथ, और वही बात है कि आई थिंक उनके पास वेरिएशन अभी भी है, हमने वो देखी थी, लेकिन ये है कि वो उन्होंने पहले ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, बट ऑब्वियसली ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज कंट्रोल, और वो तभी होगा जब वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। एंड वही कि उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये एक मैच की बेसिस पे कि उनको 74 रन पड़ गए, हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज चेंज्ड एज अ बॉलर। यू विल नीड टू गिव हिम टाइम, बिकॉज रिमेंबर एट दिस एज टू चेंज योर एक्शन एंड कम बैक आसान काम नहीं है, तो उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी हमें मिसहैप्स हुए इंजरी के। इस सीरीज से पहले भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉलर सुहेल खान का नुकसान उठाना पड़ा, इंजरी, यासिर शाह भी इंजर हो गए। बार इंजरी सामने आती जा रही हैं, क्या लगता है आपको मेन रूट कॉज क्या है इसका?
आई थिंक मेरे ख्याल में प्लेयर्स को खुद भी अपनी केयर करनी चाहिए और मेरे ख्याल में एज ए प्रोफेशनल अगर आप अपनी खुद ही केयर नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम